अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से 13 साल पहले यानी आज ही के दिन 21 जून को एसडीपीआई का वजूद अमल में लाया गया था। हालांकि इससे कई साल पहले केएफडी का तंजीम का वजूद आया था। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक विंग हुई। उसके बाद इन लोगों ने फैसला लिया कि मौजूदा हालात के तहत सियासी प्लेटफॉर्म को क्यों ना वजूद में लाया जाए। तो 13 साल पहले आज ही के दिन एसडीपीआई का वजूद अमल में लाया गया और आज चूँकि 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आज एसडीपीआई के मैसूर के मेन दफ्तर में पहुंचा हुआ हूं। यहां पे खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद है 13 साल मुकम्मल होने की खुशी में लेकर, जहां पे मर्द हज़रात अपने अपने काम में लगे हुए हैं एसडीपीआई की मेहनतों को लेकर। वहीं पे ख़वातीन का भी एक अहम रोल है। ख़वातीन के ज़िम्मेदारों से आज मैं ये आज की जो खुसूसी इजलास है ख़वातीन के 2 तासरात से शुरू करने वाला हूँ। मुकम्मल हो चुके हैं, अपना तारुफ कराइए, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आयशा ज़बी, एसडीपीआई डीडब्ल्यूसी मेंबर और वुमेंस इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैसूर की। अच्छा, क्या मैसेज कर रहे हैं आप? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। 13 साल पूरे हुए हैं हमारे एसडीपीआई के। जो हमारी तंजीम उसका जो एक काम है प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से काम कर लेकर आ रही है। वो पहले से भी एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी, आज हर जगह इसका नाम है। जहां भी देखिए हम एसडीपीआई का नारा बुलंद है। तो और हमारे एसडीपीआई के कैडर्स, हमारे ब्रदर्स जो कहीं भी जो जो भी फ्लड जो होते हैं इसमें सब बहुत अच्छे काम किए हैं। जो अभी कोरोना का पेंडेमिक था तब जो ये थे डेड बॉडीज़ थे, हालात थे, डेड बॉडीज़ को कोई भी दफन करने के लिए पीछे हट रहे थे। उस समय हमारे एसडीपीआई के कैडर्स, मेंबर्स, ब्रदर्स हमारे रात दिन उनके पीछे रहे और उस डेड बॉडीज़ को दफन करते रहे। जहाँ भी तकलीफ़ हो ये सबसे पहले पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी एसडीपी की आवाज़ हमेशा ऐसी ही बुलंद रहे। वो ऊंचे से ऊंचे जो भी हमारे लीडर्स हैं, दूसरे पार्टीज़ के लीडर्स हैं, कौन भी पार्लियामेंट में हमारे लिए बात करने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है। मैं ये एक उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह आगे के दिनों में हमारे एसडीपीआई के एक आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी इंशाल्लाह। सर, आज एसडीपीआई को जो 13 साल मुकम्मल हुए हैं, आपने आपका पार्टी का झंडा लहराते हुए पार्टी की मकसद को बताया। सर, यहाँ पे क्या बयान है? सर, आपका क्या पैगाम है? कि पहली बात आपका माध्यम से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज जो फॉर्मेशन डे है, फॉर्मेशन डे का मुबारकबाद देता हूँ। तो हमारा जो पैगाम है, हमारा जो मैसेज है, इस दिन 13 साल पहले हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए बनाए जो आज़ादी की 70 साल बाद भी यहाँ के अवाम को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलना था, जो उनको हक मिलना था, एक इज़्ज़त का ज़िंदगी मिलना था, वो मिलने कर नहीं था। जो भी सियासत पार्टी, हर पार्टी इधर हुकूमत किया है, चाहे वो लेफ़्ट पार्टीज़ हो, राइट पार्टीज़ हो, सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हो, सभी लोग इधर हुकूमत किए हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, जो भी हुकूमत किए हैं वो लोग इस देश का संविधान, इस देश का जो आइन है, संविधान का मुताबिक संविधान को इम्प्लीमेंटेशन करने का, जारी करने का काम किया ही नहीं। देखिए, 130 करोड़ आबादी का इस देश में देश का मेन एजेंडा यहाँ के अवाम होना चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी को ऐसा डेफिनेशन करते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मगर अफसोस बात यह है कि आज अवाम पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ऐसा हालात में है। एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, अवाम की इश्यूज चर्चा नहीं होता है, चाहे वो असेंबली हो, पब्लिक में हो। ये इस देश में हर एक इंसान को, जो अवाम को उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो मिलना चाहिए, और इस आज़ाद मुल्क में एक इज़्ज़त के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निफाइड के साथ ज़िंदगी करना चाहिए। इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश का डेमोक्रेटिकल वैल्यूज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक काम कर रहे हैं। हम इस देश के सामने एक नया एजेंडा, एक नया आइडियोलॉजी हम नहीं रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, इस देश में कोई भी हुकूमत करे, उनका हुकूमत का बुनियाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन है।
कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद पर करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज है वो इम्प्लीमेंटेशन होना। जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है वो एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगा, उस दिन इस देश में सबको बराबरी मिलेगा, सबको उनका हक मिलेगा, सबको उनका राइट्स मिलेगा। वो होले करने हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंटेशन करने का, वैल्यूज को इंप्लीमेंटेशन करने जगह जो भी है, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, उस जगह चोर लोग, उस जगह गलत लोग जाके बैठे हैं, जो इससे इस देश के बारे में सच्चे फिक्र रखने वाले ईमानदार लोग सियासत से दूर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ईमानदार लोग जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग सब जुड़कर इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इस देश का संविधान को बचाना है, यही सिलसिला हम जारी हैं। 13 साल से विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज हमारा आइडियोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ, अवाम ही हमारा सियासत है, अवाम का सियासत कर रहे हैं हम। टाटा बिरला, अनिल अंबानी उनका सियासत नहीं कर रहे हैं, हम अवाम की सियासत कर रहे हैं। अवाम के साथ हमेशा उनका साथ में रहकर, हर दिन का उनका इश्यूज को एड्रेस कर लेकर हम लोग काम कर लेकर हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दिने भी अवाम को हक के लिए, अवाम का हिफाजत के लिए हम काम करेंगे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर 13 साल का जो आपका जर्नी है, एसडीपीआई कहाँ तक पहुंची सर, किन किन स्टेट्स में भी है? अल्हम्दुलिल्लाह आज का इंडिया का 23 स्टेटों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको काम कर लेकर है, और उसका स्टेट कमेटी यानी जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के साथ, कर्नाटक का 30 जिलों में भी हमारा काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड लेवल पे एक आवाम लोगों को, यूथ्स को एक पॉलिटिक्स का अहमियत बताकर उनको अवेयर करते हुए हम उनको तैयार कर रहे हैं। यानी कि एसडीपीआई एक आम लोगों को, उनको पूरे तरबियत को देकर उनको लीडर बनाते हैं। हम लीडर को इंपोर्ट नहीं करते, हम लीडर को तैयार करते हैं। नीचे लेवल का एक एक लोगों को भी उनको तरबिया करके उनको लीडरशिप देते हैं, उनको लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, ताकि आइंदा दिनों में उन लोग हर शोबे में, पंचायत मेंबर्स लेकर पार्लियामेंट तक, ऐसे लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग आना चाहिए। उसलिए हम जद्दोजहद कर लेकर हैं। सर मैसूर साउथ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपके उम्मीदवार खड़े हुए थे, रफतुल्ला खान, वो इलेक्शन को किस नजरिए से देख रहे हैं सर आप? देखिए एक्चुअली हम ये चाहते कि देखिए ये जो मजलूम कौम जो भी है, इनको मालूम ही नहीं है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, अलग अलग जो भी पॉलिटिकल शोबिया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, उनके बारे में इल्म ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग शुरुआत हम लोग किए हैं, ऐसा भी एक रिप्रेजेंटेशन है। मगर अफसोस की बात, आज का पॉलिटिक्स में आपको मालूम है, पैसा वगैरह वगैरह जो चलता है, उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये तो फ़ख्र है कि ऐसा एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एक उम्मीदवार कराने में और हमारा एजेंडा रखने में हम लोग कामयाब हुए हैं इंशाअल्लाह। और इसका अफसोस की बात है, जो भी मजलूम का मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके ज़्यादा एनरोल नहीं कर है, वो प्रॉब्लम है। जो एनरोलमेंट को दिया गया वो भी एनरोलमेंट हुआ नहीं, ये एक मसला है। इसलिए एक ट्रेनिंग, यानी कि एक कौम को एक आईना दिखाने के लिए हम लोग इस इलेक्शन को फाइट किए हैं। सर एक आखिरी सवाल, सर हमेशा आपकी तंजीम को बैन करने को लेकर बहुत सी कोशिशें हुई, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उस जैसा हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है। हर हमेशा ये लोग बताते हैं कि बैन करने के लिए क्या गुनाह किए हैं। हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का भी, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ जो गुस्तागी की, उनके शान में जो गुस्तागी की है, एक पॉलिटिकल पार्टी होकर कितना गलती की है। मुझे ये बताइए, ये लोग जितने भी लोग हमारे बारे में बताते हैं, इस 13 साल में हम लोग किसी एक धर्म का खिलाफ, किसी एक जात का खिलाफ, किसी एक के खिलाफ हम कुछ बात किए हैं? सियासत छोड़ के हम किसी का ऊपर भी बात नहीं करें। उनका देवी देवताओं के ऊपर बात करें क्या? किसी जात के ऊपर हम लोग बात करें क्या? हम लोग मत, हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का, नाहक का, नाइंसाफी का, ये बात करते हैं। हम लोग को क्यों बैन करने के लिए बीजेपी और संघ परिवार? क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि हम एक ही वाहद पार्टी है, इनका आइडियोलॉजी का खिलाफ हम लोग लड़ लेकर हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज। कहीं कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
हम बिना कॉम्प्रोमाइज से इनके साथ, इनका आइडियोलॉजी के साथ, इनका जो भी एंटी पीपल पॉलिसी के साथ हम लड़ले करें, इसलिए ये लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग को बैन करना चाहिए। सर हाल ही में आपकी एक बुक रिलीज हुई थी सर, हुकूमत के नाकामी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बुक में क्या था? देखिए इधर ही आपका बुक इधर ही है जी जी सर, बताइए सर। ये बीजेपी सरकाರದ अराजकತೆಯ ದಿನಗಳು बोलकर, ये बीजेपी हुकूमत में आके 3 साल हो गया। 3 साल में कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ आवाम के लिए कुछ किए नहीं है। हर दिन एक करप्शन किए हैं, हर दिन दंगे फसाद क्या करा है, नफरत की सियासत ये लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ 3 साल में बीजेपी क्या क्या किया, इनका जो करप्शन क्या क्या हुआ, ये सारे चीज़ एक ब्रीफ एक स्टोरी है ये बुक में। ये बुक हम लोग रिलीज़ किए हैं और पूरे कर्नाटक में सभी लोगों को, जो बीजेपी का जो हुकूमत के बारे में ये बुक बताता है, ये हम लोग पब्लिश किए हैं और लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಬಹುಶಃ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಗೋಧ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಯಿತು, ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನರಮೇಧ ಆಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದಲಿತರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, OBCಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು, ಹುಲ್ಲು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು, ನನ್ನ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು, ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಭಾಳ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು, ಸಂಶೋಧನೆಕಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ, ಆಳವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರಣ. ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ, ಶೂದ್ರರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜನರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 27 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ, 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SDPI अस्तित्वಕ್ಕಿದೆ. मुबारक दिन है, खुशियों वाला दिन है, क्योंकि आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आगाज हुआ था 13 साल पहले, जब मुल्क में अफरा तफरी मच रही थी, गरीबी थी, मजहबी इंतशार था, लोग परेशान थे, नफरत की आंधी बह रही थी, जब इसे रोकने वाला कोई नहीं था। जो सेक्युलरिज्म का ड्रोन करते हुए, सेक्युलरिज्म का छोला पहनते हुए जो कांग्रेस और JDS और अलग अलग रियासती पार्टियां जो इख्तियार में आई, उन्होंने सब लोगों ने इस मुल्क की आवाम को धोखा देते आ रहे थे, आ रहे हैं और आइंदा भी धोखा देते रहेंगे। इस लिहाज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन मजलूमों की, इन पसमानदा लोगों की आवाज बनकर, इस मुल्क की आवाज बनकर, एक तहरीक बनकर इस मुल्क में फैल रही है, इतनी जोर शोर से फैल रही है कि आने वाले दिनों में जो फिरका परस्त और नफरत फैलाने वाले और धोखेबाज ढोंगी जो सियासी पार्टियां और लीडर्स हैं, उन्हें उनका मुकाम हम जरूर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये खुशियों वाला दिन ऐसे ही हमें नहीं जाना चाहिए सिर्फ झंडा चढ़ाकर, सिर्फ कुछ स्वीट्स को तकसीम करके हमें नहीं जाना है। आने वाले दिनों में हमें बहुत से मुकाबलों का सामना करना है। ऐसे जो सियासी ताकतें इस मुल्क को अपने शिकंजे में ले चुकी हैं, एक दलदल में फंसा रही हैं और यहाँ के लोगों को परेशान कर रही हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, हमें उनके खिलाफ जद्दोजहद करनी है और आने वाले इंतखाबात में हमें हिस्सा लेकर, जीत कर इस मुल्क की हिफाजत करनी है, इस मुल्क में चैन, अमन, तरक्की लाना है इंशाअल्लाह। ये कहते हुए मैं
हमारे आए हुए रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब और सुखमंजर साहब, स्वामी साहब और हमारे अमजद साहब का सबका आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।